बस उद्देश्य ये है कि वैक्सीनेशन ड्राइव जो है वो तेजी से चले, लक्ष्य हासिल हो सके, वैक्सीन की कमी ना हो, ये सरकार दावे कर रही है। यूपी में आज और कल नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों को शपथ दिलाई जाएगी और इसके लिए सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। साथ ही पुलिस की ओर से सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, ये दावा प्रशासन की ओर से। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, शपथ ग्रहण समारोह वर्चुअल होना है ये कार्यक्रम और वर्चुअली ग्राम प्रधानों को शपथ दिलाई जाएगी। ये दावा किया जा रहा है प्रशासन की ओर से कि इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा, पूरी व्यवस्था की गई है और साथ ही ये भी दावे किए जा रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी पुलिस जो है वो पूरी तरह से तैयार है। तो पुलिस के सामने दोहरी चुनौती है, एक तरफ लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन रहे, कहीं कोई हिंसा ना हो, और दूसरी तरफ चुनौती है कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करवाने की। इस वक्त सर्वेश दुबे हमारे सहयोगी प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर्वेश, किस तरह की तैयारी वहां पर दिख रही है शपथ ग्रहण समारोह को लेकर? देखिए, 15 अप्रैल से लेकर 4 चरणों में पंचायत चुनाव इस बार कराए गए थे और 2 मई को चुनाव परिणाम घोषित किया गया था। इसके बाद आज और कल यानी 2 दिनों तक वर्चुअली जो है शपथ ग्रहण ग्राम प्रधानों का कराया जाएगा, ताकि ग्राम प्रधानों में जो विकास योजनाएं हैं उस पर कार्य शुरू हो सके। इस वजह से ये बेहद महत्वपूर्ण था। ये पहले ही होना था, लेकिन कोरोना के चलते ये बार बार टल रहा था, लेकिन अब उसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। वर्चुअली जो है इसकी तैयारी की गई। अगर प्रयागराज जिले की बात करें तो प्रयागराज जिले में 1540 ग्राम सभाएं हैं और यहाँ पर जो निर्वाचन हुआ है सभी गांवों में हो गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिन गांवों में कोरम पूरा नहीं हुआ है, नियम के मुताबिक वहां पर शपथ ग्रहण नहीं कराई जा सकती, तो इसलिए 40.25% गांव में ही प्रयागराज जिले में आज और कल यानी 2 दिनों तक शपथ ग्रहण कराया जाएगा। इसमें 620 गांव ऐसे हैं जहां पर शपथ ग्रहण होगा। इसका मतलब मैं आपको बता दूं, दर्शकों को बता दूं, ग्राम प्रधान के नीचे जो है वो ग्राम पंचायत सदस्य होते हैं। कई जगहों पर सदस्यों का कोरम पूरा नहीं है और सदस्यों का कोरम पूरा हुए बगैर शपथ नहीं कराई जा सकती है। तो इसके बाद 2 दिनों तक यहाँ पर शपथ ग्रहण के बाद तमाम गांवों में फिर से कोरम पूरा अगर कर लेंगे तो उन ग्राम प्रधानों को भी शपथ ग्रहण बाद में कराई जाएगी। इसके साथ ठीक है, ये टेक्निकल मुद्दा है, लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ी चुनौती नजर आ रही है प्रशासन के सामने वो ये है कि एक तो कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करवाना और दूसरा कई जगहों पर हमने चुनाव के दौरान वोटिंग और काउंटिंग के दौरान भी देखा था कि हिंसा की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, तो वैसी स्थिति उत्पन्न ना हो उस पर भी कंट्रोल रखना। मेरठ से उमेश श्रीवास्तव भी जुड़ चुके हैं, गोरखपुर से हमारे साथ रामगोपाल द्विवेदी है, आगरा से हिमांशु त्रिपाठी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रुख करूंगी मैं मेरठ का। उमेश, वहां पर तैयारी किस तरह की है शपथ ग्रहण समारोह को लेकर और बड़ी चुनौती क्या नजर आ रही है आपको? जी हाँ, देखिए, आज गांव की सरकार का शपथ ग्रहण होना है और सारी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। मेरठ के 12 ब्लॉक्स में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया है और इतिहास में पहली बार शपथ ग्रहण वर्चुअल माध्यम से हो रहा है। न्यूज़ 18 की टीम इस वक्त मेरठ के एक ब्लॉक में मौजूद है और यहाँ की तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर लैपटॉप तैयार है, कंप्यूटर तैयार है और वीडियो साहब यहाँ बैठ चुके हैं और लगातार स्थितियों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वर्चुअल माध्यम से ग्राम प्रधानों का शपथ ग्रहण होगा। हमारे साथ वीडियो साहब मौजूद हैं और उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर कैसी तैयारियां की गई हैं। वीडियो साहब, क्या कहेंगे, आज की तैयारियां कैसी हैं, क्योंकि इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि शपथ ग्रहण वर्चुअल माध्यम से हो रहा है? जी, तैयारियां इस संबंध में अच्छे से की गई हैं। हमने सभी सेक्रेटरियों को, जिनके पास लैपटॉप है या जिनके पास लैपटॉप की सुविधा नहीं है, तो उनको किसी न किसी माध्यम से लैपटॉप उपलब्ध करा के हमने वहाँ पे गांव में मोबाइल से इंटरनेट कनेक्ट करवा के हर एक गांव में ये व्यवस्था करवाई है। और हमारे यहाँ आज जो है 21 ग्राम पंचायतों में से 18 ग्राम पंचायतों का जो है शपथ ग्रहण हो रहा है, जहाँ पर 2/3 से अधिक ग्राम पंचायत सदस्य का चुनाव हो चुका है। बड़ा चैलेंज जिसे आप मानते हैं, क्योंकि इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि जब वर्चुअल माध्यम से ग्राम प्रधानों को शपथ दिलवाई जाएगी, आप यहाँ से बोलेंगे मैं, और उसके बाद ग्राम प्रधान अपना नाम लेंगे और ईश्वर की शपथ लेता हूँ ये कहेंगे और उसके बाद कर्तव्य निष्ठा और पदभार ग्रहण करेंगे। जी बिल्कुल, ये निश्चित रूप से थोड़ा चैलेंजिंग है, लेकिन धीरे धीरे करके देश आगे बढ़ रहा है, लेकिन तैयारी पूरी है। ठीक है, रामगोपाल का भी रुख कर लेते हैं, हिमांशु भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामगोपाल, वहां के इंतजाम के बारे में बताएं और चुनौती क्या बड़ी नजर आ रही है? ठीक है, वर्चुअल शपथ ग्रहण की तैयारी है, लेकिन जो शपथ ग्रहण करेंगे उनके साथ भीड़ ना हो, उनके समर्थक ना हो, वहां शक्ति प्रदर्शन ना हो, ऐसी स्थिति ना हो, इसके लिए क्या इंतजाम है?
बिल्कुल, जहां जो शपथ ग्रहण समारोह है इसके लिए अलग अलग ब्लॉकों में नोडल अधिकारी नियुक्त कर दिए गए हैं और इनकी कोशिश ये है कि जो शपथ ग्रहण के दौरान वर्चुअल तरीके से इसी कारण किया जा रहा है कि कोविड जो गाइडलाइन है उसका पालन कराया जाए और इसके लिए उन जगहों पे पुलिस फोर्स की भी तैनाती की गई है कि जिससे शपथ ग्रहण के दौरान जो प्रधान है वो अपने समर्थकों को लेकर ना आए और एक सिंपल तरीके से शपथ ग्रहण हो जाए। गोरखपुर में जो है आज 1/3 ही शपथ ले पाएंगे क्योंकि 12 बजे से जो शपथ ग्रहण शुरू होगा इन 2 दिनों में सिर्फ 859 ग्राम प्रधान ही शपथ ले पाएंगे। 435 ग्राम प्रधान ऐसे हैं जो शपथ नहीं ले पाएंगे, जिसमें से 429 गांव में जो है कोरम ही नहीं पूरा हुआ है, जबकि 6 ग्राम प्रधान जो है निर्वाचित होने के बाद उनकी मौत हो गई है। तो यहाँ पर गांव की सरकार का शपथ ग्रहण होना है, लेकिन कई जगहों पर कोरम अभी पूरा नहीं हो पाने की वजह से अब 100% शपथ ग्रहण ग्राम प्रधानों का नहीं हो पा रहा है। आगरा की स्थिति जानेंगे हिमांशु से। हिमांशु, वहां पर क्या स्थिति है? कितने ग्राम प्रधानों का शपथ ग्रहण होना है और किस तरह की तैयारी है? जी मेनका, आगरा में 690 ग्राम प्रधान हैं और 690 में से 181 ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जहां कोरम पूरा नहीं हुआ। कोरम पूरा ना होने का मतलब है कि वहां 2/3 जो सभासद वार्ड मेंबर होते हैं, गांव के ग्राम पंचायत सदस्य होते हैं, तो 2/3 ग्राम पंचायतों की संख्या नहीं हो पाई, यानी तमाम लोगों ने नामिनेशन ही नहीं किया, चुनाव ही नहीं हुआ। तो ऐसे 181 ग्राम पंचायतों में शपथ ग्रहण नहीं होगा। शेष जो बस्ती है ग्राम पंचायतें, वहाँ वर्चुअल शपथ ग्रहण समारोह होगा और इसमें भीड़ ना हो इसके लिए संबंधित थाना को निर्देश दिया गया है कि गाँव में जो बेशक जो है वर्चुअल हो रहा है, लेकिन गांव में प्रधान कहीं शक्ति प्रदर्शन न कर दें, उनके समर्थक जिंदाबाद के नारे न लगाए, इसके लिए जिम्मेदारी पुलिस को सौंपी गई है। तो 2 दिनों तक यह कार्यक्रम चलेगा और कोविड नियमों का पूरी तरह से पालन हो इसका भी ध्यान रखा है और सभी और आप सभी भी नजर बनाए रखेंगे हालात पर, क्योंकि ये जो मौका है बहुत बड़ा है। गांव की सरकार का शपथ ग्रहण हो रहा है, जाहिर सी बात है बड़ा मौका है, लेकिन इस मौके पर कोविड गाइडलाइंस का उल्लंघन ना हो ये जरूरी है। नियमों का पालन बहुत जरूरी। धन्यवाद आप सभी का।